हे विक्रमी संतानगण सदाप्रभुंकर कीर्तन कर, सदाप्रभुंकर गौरव ओ पराक्रम कीर्तन कर, सदाप्रभुंक नामर गौरव कीर्तन कर, पवित्रतार सौंदर्य सदाप्रभुंको प्रणाम कर। आसंतु आज पवित्र दिवसर उपासना को आमे प्रार्थनार सहित आरंभ करने जावा। एणु आसु आमने समस्ते निज निज चक्षु बंद करवा, पुणी पवित्रतार सौंदर्य सदाप्रभु को प्रणाम करू करू आमानकर हृदयर भक्ति, आमानकर हृदयर प्रेम, हृदयर कृतज्ञता प्रभुंक निकट में अर्पण करी निज निज को प्रभुंक ठारे समर्पण करवा। आसंतु आमने समस्ते निज निज चक्षु बंद करवा, प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ पिता, आमे तुमर धन्यवाद करुछु, तुमर गौरव करुछु, तुम चरण तले उबुड़ हुई आमे तुमर प्रणाम करुछु। कारण प्रभु स्तुति वंदना पूजा आराधना संभ्रम पाइबा पाई तुमे ही केवल योग्य परमेश्वरट। आमे तुमर धन्यवाद करुछु प्रभु, धन्यवाद दौछु एही मासर ए नूतन मासर प्रथम सप्ताह रे प्रभु आमानंकु तुम निकटवर्ती हेबार सुजोग तुमे देल। सतरे प्रभु विगत मासर समस्त दुख नैराश्यता समस्त भय विपदरू आम प्रत्येक तुमे उद्धार करिछ, आम प्रत्येक तुमे रक्षा करिछ। जदिओ आमाने प्रभु अनिश्चिततार जीवन नहीं बंचुथिलु, आमाने पृथ्वी रे घटुथिबा समस्त घटना को नहीं उद्विग्नतार जीवन काटुथिलु, तथापि प्रभु तुमर विस्तीर्ण बाहु छाया तले आम प्रत्येक आश्रय देल, आम प्रत्येक तुमे सुरक्षा देल, निरापत्ता देल। कौनसी विषय प्रभु आमानंको उणा पड़ाक देल नाही, तुमरी अनुग्रहर हस्तरे आमानंको धरी रखिल, सेथिपाई तुम धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु, आज यह पवित्र उपासना दिवस रे आमे तुमको आह्वान करुछु, आ तुमरी प्रतिज्ञा को स्मरण करी प्रभु आमने तुमको तुम निकटवर्ती होछु। प्रभु तुमर उपस्थिति आम प्रत्येक को उपलब्धि हेबा पाई दियो। आमे जे कौनसी स्थान रे थिले मध्य विक्षिप्त अवस्था रे रही आमे तुम निकटवर्ती होछु। प्रभु आम प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद दियो। एक उपासनार हृदय, एक समर्पणर हृदय, एक उत्सर्गीकृतर हृदय नहीं तुम निकटवर्ती हेबा पाई आमनकु साहाय्य कर। प्रभु तुमे सही उपासक मानकर अपेक्षा अछ, जो माने तुमको सत्य और आत्मारे उपासना करिवे। आमनकु साहाय्य कर जेपरि प्रभु आमने सत्य और आत्मारे तुमरी उपासना करिबो, तुमको गौरव देबो, पुणी तुमरी नामर कीर्तन गान करिबो। प्रभु तुमे दया कर, आम प्रत्येक को प्रभु तुमरी उपस्थितिर स्पर्शता दियो। आमे जेपरि तुमरी उपस्थिति जेपरि प्रभु आम विच्छिन्न न हो, एथिपाई तुमे अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु ये उपासनार दिन में आमनकर सहवर्ती परमेश्वर हुई आज उपासनार कार्य तुमरी हस्त रखी आमको चलाई नियो, पवित्र आत्मा द्वारा आमको चलाई नियो, जेपरि प्रभु आमे तुमरी मुख को अन्वेषण करूँ। उपासना परे परे आमने पवित्र मेजर अंशी हेबाई जीवु। हे प्रभु आमको तुम्हें प्रस्तुतिर जीवन दियो। आमनकर कलुषितता, आमनकर दुर्बलता, आमनकर पाप अधर्मता तुम्हें क्षमा करे आमको अनुग्रह प्रदान कर। आज उपासनार समस्त भार तुमको देउछु प्रभु, तुम्हें ही ये उपासनार गौरवर अधिकारी हुई आमको परिचालना कर। सान बड़ प्रत्येक को आशीर्वाद कर। जीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना कलु, आमेन।
प्रभुଙ୍କ महानामर धन्यवाद दिए। पुणी आजिर यह पवित्र उपासना को आपण मानक स्वागत करे। आसंतु यह समय आमने प्रभुंकर गौरव निमंते आमने गोटे उड़िया गीत गान करने जावा। ताहा आपण माने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बही 24 पृष्ठा 69 नंबर गीत। आत्मिक आराधना संगीत बहीर 24 पृष्ठा 69 नंबर गीत। जेतेला माने ईश्वर वाक्य को देखु ईश्वर दास एपरी उल्लेख करती, मु निज मुखरे सदाप्रभु को अतिशय धन्यवाद देवी, पुणी लोकारण्य मध्यरे ताहांकर प्रशंसा करिबी। एणु आसु गीत रचकों सहित आमे माने मध्य प्रतिश्रुतिबद्ध हो, पुणी आपण आपण मुखरे सदाप्रभु को धन्यवाद देउ। आमानकर ए मुखर ओष्ठाधरर बळी आमे नित्य ताहांक उद्देश्य रे उत्सर्ग करू, कारण प्रभु आमानक ठारू आशा करते आमाने तांकर धन्यवाद करू। एणु आसु आमे सम्मिलित भाव में समस्ते यही गीतटी को गान करने जावा। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। आसरुष्ट चिते सेवा कर सर्वे महामहिम प्रभुंकर। आनंद उल्लासे गान करु करु श्री छामुरे प्रवेश कर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश हुआ सर्वे ज्ञात प्रभु जे ईश्वर, से आम निर्माता आमे ताहांकर। हुआ सर्वे ज्ञात प्रभु जे ईश्वर, से आम निर्माता आमे ताहांकर। आमे ताहांकर आमे ताहांकर मेष तांक चरा भूमिर। से आम ईश्वर आमे ताहांकर मेष आमे तांक पलर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे स्तव गान कर तांक प्रांगण रे। धन्यवाद सह प्रवेश द्वार रे स्तव गान कर तांक प्रांगण रे। तांक स्तुति कर तांक स्तुति कर धन्यवाद अर्पण कर। से आम ईश्वर आमे ताहांकर मेष आमे तांक पलर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश से मंगलमय चिरकाल पाई प्रेम दया तांक केबे सरे नाही। से मंगलमय चिरकाल पाई प्रेम दया तांक केबे सरे नाही। तांक विश्वस्तता तांक विश्वस्तता तांक विश्वस्तता अपार। से आम ईश्वर आमे ताहांकर मेष आमे तांक पलर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य
दासरुष्ट चिते सेवा कर सर्वे महामहिम प्रभुकर आनंद उल्लासे गान करु करु श्री छामुरे प्रवेश कर हे सकल देश प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर हे सकल देश। आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत करा जायछे ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 24 पदरु 27 पद पर्यंत। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 24 पदरु 27 पद पर्यंत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 रीडिंग फ्रॉम वर्स नंबर 24 to 27। एठारे एपर लिखा जाए एणु जे केही मोहर यही समस्त कथा शुणे ओ पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हेब। वृष्टि हेला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला ओ से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नाही कारण पत्थर उपरे ताहार मूल दुआ थिला। आउ जे केही मोहर एही समस्त कथा शुणी पालन करे नाही से बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जड़े मूर्ख लोक सदृश हेब। वृष्टि हेला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला ओ से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़गला पुणी ताहार पतन भयंकर हेला। प्रभु ए पठित वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु पुणी एथिर मर्म को बुझिबा पाए आमानंकु कथा कहंतु। आमेन। आसंतु आमने वर्तमान प्रार्थना करिबा पाई जिबा। आमने धन्यवाद देवा प्रभु को कारण प्रभु आमानंकु दीर्घ ए लॉकडाउन परिस्थिति रे सुरक्षा दे पर्यंत आनिछन्ते। काहारी को कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेबा पाई देई नाहंती। एणु आमे प्रभु को धन्यवाद देवा। एहा सहित आमानंकर देश निमंते प्रशासक विभाग निमंते शिक्षा विभाग निमंते पुणी जो माने वर्तमान कोरोना भाइरस योद्धा भाव में परिचित मेडिकल डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट निमंते प्रार्थना करिबा। पुणी आम देशर विभिन्न स्थान मानकरे जो माने रही हाहाकार अवस्था अच्छे से निमंते प्रार्थना करिबा। संक्रमित लोक मानक निमंते प्रार्थना करिबा। पुणी विशेषकर प्रभु जेपरी आम देश को पुणी पृथ्वीर अन्यान्य देश गुड़ी को सुस्थता देवे पुणी ए भयंकर कोविड-19 रु रक्षा करेंगे से प्रार्थना करिबा। मंडली निमंते मंडलीर प्रत्येक परिवार वयोज्येष्ठ बापा माँ मानक निमंते युवा युवती मानक निमंते असुस्थ पीड़ित लोक मानक निमंते प्रार्थना करिबा। प्रभु जेपरी आम प्रत्येक को आशीर्वाद करिवे पुणी एही दिन मानकरे आमे जेपरी तांको सहित संलग्नतार जीवन काटिबा एथिपाई मध्य आमने प्रार्थना करिबा पाई जिबा। एणु आसु आमने समस्ते निज निजर चक्षु बंद करिबा पुणी ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबा कारण तांकर प्रतिज्ञा रही से एपरी कहते माग तुम्ह मानक निमंते दियाजिब खोज तुम्हे माने संधान पाइब द्वार रे आघात कर तुम्ह मानक निमंते द्वार फिटाई दियाजिब। आज प्रभु मानक आह्वान दियंती एणु आसु आमने समस्ते निज निज हृदय निरवतार सहित आमने प्रार्थना करिबा पाई जिबा। स्वर्गस्थ पिता
तुम निकटवर्ती हेबार सुजोग, तुमको साहसर सहित आप पित बोली संबोधन करिबार अधिकार, पुणी तुम चरण तले तुम श्री छामुरे बसी मनर कथा को भांगी कहिबार यही जो अवकाश तुम्हें आमानकु देइछ, एथिपाई तुम धन्यवाद करुछु। हाँ प्रभु, तुम्हें प्रतिज्ञारे विश्वस्त परमेश्वरट, जहाँ तुम मुखर निर्गत हुई अच्छी, हे प्रभु ताहा शक्तियुक्त अटे, कार्य साधक अटे। आ तुमरी वाक्य को विश्वास करी प्रभु यही मुहूर्त आम तुम निकटवर्ती हे प्रार्थना करुछु। विशेष भाव में आम तुम धन्यवाद करुछु, कारण तुम्हें मंगलमय परमेश्वर, दयामय परमेश्वर, स्नेहपूर्ण करुणारे परिपूर्ण परमेश्वर। हे प्रभु आम तुम धन्यवाद करुछु। ए भयंकर दुर्दिन समय रे, टलमल परिस्थिति मध्यरे प्रभु तुम्हें आमानंकर सहवर्ती परमेश्वर हुए आम प्रत्येक को सुस्थ स्वास्थ्य सुरक्षा देछ, सेथिपाई धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु, यही समय विशेष करे आमने प्रार्थना करुछु आम देश निमंते, पुणी पृथ्वीर अन्यान्य देश मानक निमंते। आज प्रभु प्राय पृथ्वीर समस्त देश गोटे समस्या नहीं प्रभु आमने गति करुछु। एथिर रक्षा पाइबार उपाय बाट आमने खोजी पाई पारुना। प्रभु जगतर विज्ञान टेक्नोलोजी, जगतर ज्ञान सक्षमता प्रभु आज हारी जाई अच्छे। आमने तुम्हारे ऊर्ध्वदृष्टि करुछु प्रभु, तुम्हें दया करी एथिरु आमानकु रक्षा कर, आम देश को तुम्हें रक्षा कर, पृथ्वीर अन्यान्य देश गुड़ी को तुम्हें रक्षा कर। हे प्रभु, तुम्हें रक्षा न कले आमानकर बंचिबार राहा नाही। आमे तुम निकटरे निवेदन करुछु, प्रार्थना करुछु प्रभु, आम प्रत्येक को तुम्हें रक्षा कर। विशेष भाव में प्रभु देशर प्रशासनिक विभाग को, शिक्षा विभाग को प्रभु, प्रतिरक्षा विभाग को प्रभु, मेडिकल डिपार्टमेंट को आ एतिरे संपृक्त समस्त कर्मचारी मानक तुम हाथ में समर्पण करुछु प्रभु। प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह दिया, प्रत्येक को तुम्हें सुरक्षा दिया, प्रत्येक को प्रभु तुम्हें यही कोविड-19 रु प्रभु तुम्हें रक्षा करी साहाय्य कर। आज देशर जो परिस्थिति आसी प्रभु, यही परिस्थिति तुम्हें आमानकु रक्षा कर। विशेष भाव में आज देश में अनेक जगह मानक अनेक लोक माने प्रभु आज फसी रही, से मानकु मध्य रक्षा कर। जो माने संक्रमित से मानकु प्रभु तुम्हें दया करी सुरक्षा स्वास्थ्य दियो बोली प्रार्थना करुछु। जो माने संदिग्ध अवस्था अच्छा से मानकु मध्य तुम्हें प्रभु सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछु। प्रार्थना करुछु प्रभु, देशर आर्थिक अवस्था दिन को दिन विपर्य आड़ को गति करुअछे प्रभु, सेथिरु आमानकु तुम्हें रक्षा कर। प्रार्थना करुछु प्रभु, आम मंडलीर प्रत्येक परिवार प्रत्येक सदस्य आबाल वृद्ध वनिता को तुम हाथ में समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें प्रत्येक को अनुग्रह दिया। आमे जेपरि प्रभु तुम पराक्रम बलवान हेबु, तुमरी अनुग्रह बलवान हेबु, पुणी तुम ठारे निर्भर करी अपना अपना जीवन को समर्पण करी प्रभु तुम इच्छा अनुजाई जीवन काटबू, से प्रकार अनुग्रह कर। जो जो परिवार मानक दुखर विषय रही, वेदनार विषय रही, निराशर विषय रही, उदासीनतार विषय रही, से परिवार गुड़ी को तुम्हें शांति सांत्वना दियो, अनुग्रह दियो। जो माने आर्थिक समस्या दे गति करुछंती प्रभु, से मानकु सेथिरु रक्षा कर। जो माने प्रभु पीड़ित, असुस्थ, शय्याशायी, चिकित्सित अवस्था रे अछंती,
प्रभु से तुम्हें सुस्थता प्रदान कर। आमे तुम चरण में समर्पण करुछु प्रभु भाई सुब्रत महापात्र, प्रभु पार्वती साहू माउसी को, पुणी प्रभु पीएन राउत माउसी को, एहीपरि जो माने आज आम मंडली रे पीड़ित असुस्थतार अछंती प्रभु से तुम हाथ में समर्पण कर प्रार्थना करुछु। हे प्रभु तुम्हें दयाकोरी सुस्थता प्रदान कर। प्रार्थना करुछु प्रभु मंडली रे थिबा समस्त वयोज्येष्ठ बापा माँ निमंते जो माने प्रभु वयसाधिक अवस्था रही प्रभु से माने एही महामारी द्वारा संक्रमित होबार संभावना बेसी रही प्रभु से तुम्हें दयाकोरी सुरक्षा दियो। तुम पक्ष छाया तले से आवरी रख बोली प्रार्थना करुछु। वार्धक्य जनित समस्त रोग समस्या आम मंडलीर बापा माँ मानक तुम्हें रक्षा कर, सुस्थता दियो। प्रार्थना करुछु प्रभु मंडलीर युवा युवती प्रत्येक को यह दिन मानक हे प्रभु स्व इच्छा तुम निकट में उत्सर्गीकृत होगापाई तुम्हें मन दियो बोली प्रार्थना करुछु। पापरू विशेष कर ये दिन मानक इंटरनेटर प्रभाव प्रभु विभिन्न प्रकार आसक्ति आम युवा युवती मान रक्षा कर। ये भयंकर दिन मानक प्रभु तुम्हें आम सहवर्ती परमेश्वर हो बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु यहपरि आम तुम निकट में समर्पण करुछु। प्रभु आमे जानिना आउ केते दिन आउ केते समय आमने यही प्रकार परिस्थिति दे गति करूँ, किंतु आमे तुम ठारे विश्वास करुछु प्रभु। पुणी आमने समस्ते एक चित्तर एक मन रे तुम आड़े आर्तनाद करुछु। हे प्रभु ए महामारी तुम्हें आम रक्षा कर। प्रभु आज आमने तुमरी औ प्रभु उपासना प्रभु सहभागितारू आज आम वंचित रहीछु प्रभु मांडलिक भाव में सामूहिक भाव में आउ केबे ए सुजोगर द्वार आम खोलिबो आमे जानिना किंतु तुम ठारे प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें दयाकोरी सुजोगर द्वार को खोली दियो। जेतेबेले प्रभु आमने मांडलिक सहभागिता विहीन जीवन प्रभु डिप्रेव अवस्था रहीछु, आमे जेपरि निज निज परिवार को निज निज जीवन को निज निज पिला मानकु ए दिन मानक सजाड़ू। पुणी परिवार प्रभु आमने प्रार्थनार बेदी तैयारी करी तुम ठारे उत्सर्गीकृत हेबु, से ही प्रकार प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद कर। ये दिन मानक प्रभु जो जो देश आज संक्रमित अवस्था रही से प्रत्येक देश में तुम सुस्थता वर्त। प्रभु इस समय आमने तुम वाक्य को शुणापी जीव प्रभु जो वाक्य आमने पढ़ी अच्छु प्रभु से वाक्य दे हे पवित्र आत्मा ईश्वर आम प्रत्येक को तुम्हें कथा कह, वाक्यर मर्म को प्रभु तुम्हें उन्मोचन कर, तुम्हें प्रकाशन कर, जेपरी प्रभु आमे प्रत्येक तुम वाक्य थिबा महत् विषय को देखिपर। आमर कर्ण को प्रभु तुम्हें खोली दियो, आमर चित्त को तुम्हें खोली दियो, आमर बुद्धिरूप द्वार को तुम्हें खोली दियो। पुणी प्रभु शुणिबार कर्ण दे आम को तुम्हें कढ़ाई नियो। मो दिनहीन को तुम्हें प्रभु तुमरी कृष्ण छाया तले लुचाई मो मुखपात्र दे तुम्हें कथा कह, मोर ओष्ठाधर को तुम्हें नियंत्रण कर। प्रभु मो हृदय तुम वाक्यर पूर्णता दे आज तुम्हें तुम लोक मान कथा कही परितृप्त कर। उपासनार अवशिष्ट समय तुम हाथ में समर्पण करे जीशु नाम रे प्रार्थना कली, आमेन आमेन। प्रभु महत् नाम धन्यवाद करे, कारण प्रभु आम रब को शुणापी जहाँकर रब शक्ति विशिष्ट से ही वाक्यर रब को शुणापी प्रभु सुजोग दे प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आपण मानक विशेष धन्यवाद, कारण आपण माने धैर्यर सहित निश्चित भाव में वाक्य शुणापी प्रस्तुत अटंती। एणु आपण मानक विशेष धन्यवाद दिए। आमे उच्च स्वर रे प्रभुंकर गौरव निमंते आमने कहवा हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आज जो शिरोनाम मु आपण मान सहित कथबार्ता करने चाहे ता हेउचे व्हाट इज योर फाउंडेशन बिल्ड अपन। केउ भित्तिमूल उपरे आपण आपणको निर्मित करिसंते। व्हाट इज योर फाउंडेशन बिल्ड अपन। प्रिय बंधुगण, लाइफ कंसिस्ट ऑफ चॉइसेस। जीवन मनोनयन रे परिपूर्ण अटे। प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय रे आमानकर दैनंदिन जीवन रे आमानकु किछि ना किछि निष्पत्ति नेबाकु पड़िथा। कौनसी ना कौनसी विषय को बाछिबाकु पड़िथा। उदाहरण स्वरूप कौन खाइबा, कौन न खाइबा, कौन पिंधिबा, कौन न पिंधिबा, केउ आड़े जिबा, केउ आड़े न जिबा, एभली प्रत्येक दिन आमाने किछि ना किछि निष्पत्ति नहीं था। जदि पिलामानक कथा आलोचना करा जाए, पिला माने सेमानकर जॉब को नहीं, कैरियर को नहीं, एजुकेशन को नहीं, कॉलेज बा शिक्षानुष्ठान को नहीं, सेमानकर जीवन रे बाछि थांते। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। जीवन मनोनयन रे परिपूर्ण अटे। आमे जेपरी जहाँ बाछि थाउ सेहीपरि आमने जीवन काटी थाउ। आउ जहाँ आमने बाछि थाउ ताहा ही आमानकर जीवनर प्रायोरिटी होता है। आमे समस्त को प्रायतः बाछिबाकु पड़ी था। आउ आमने जहाँ पसंद करि थाउ ताहा ही बाछि थाउ। वी लव टू चूज द थिंग, even we love to be given choices। किंतु मन रखंतु प्रिय बंधुगण, जहाँ आमे बाछिबा, जहाँ आमे मनोनयन करिबा, जहाँ आमे निष्पत्ति नेबा, से परि भाबरे आमानकर परिणाम मध्य भोगिबा पाई जिबा। The destiny and the reward based upon what we choose। जहाँ आमने बाछुचु से अनुसार आमानकर डेस्टिनी आमानकर परिणाम आमने देखि थाउ। एणु सदाप्रभु परमेश्वर आमानकु परिच्याप्त विकल्प प्रदान करती। आउ से चाहती कि आमानक जीवन रे आमने किछि ना किछि विषय को बाछु। जो शास्त्र की आमने अध्ययन करियछु ताहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट पार्वत्य उपदेशर परिप्रेक्षी आसी अछि। आउ जेतेबेले आमने प्रभु जीशु ख्रीष्ट पार्वत्य उपदेश को देखुछु, एही पार्वत्य उपदेश रे समस्त ख्रिस्टियान समस्त विश्वासी जेपरी जीवन काटंतु बोली ईश्वर आशा और अपेक्षा करती, ताहा ही एही पार्वत्य उपदेशर शिक्षार मौलिक लक्ष्य अटे। अवश्य एही आदर्श अनुसार जीवन काटिबा, एही आदर्श अनुसार अपना जीवन को ढाली देबा पवित्र आत्मा को बिना असंभव अटे। विथआउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट we cannot live such Christian life। एही उपदेश रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट वास्तव रे तांको अनुकरण करिबा लोक मानक निमंते बा ईश्वर राज्यर एक सदस्य हेबार अर्थ कौन ताहा शिक्षा माध्यम रे से प्रकाश करती। जो माने से राज्यर अटंती सेमानुको ईश्वर परायण चरित्र प्रदर्शन करने
ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋହର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଅଟୁ, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟ ଅଟୁ, वी मस्ट लिव ए लाइफ ऑफ गॉडलीनेस। आमे पवित्रतार जीवन, ईश्वर परायणतार जीवन, धार्मिकतार जीवन यापन करने एकांत आवश्यक अटे। एणु यह पार्वत्य उपदेश आम प्रत्येक ख्रीष्टीय जीवन पर एकांत आवश्यक अटे। कारण जो प्रकार जीवन प्रभु आशा करती, अपेक्षा करती, ताहा यही पार्वत्य उपदेश अर्थात माथ्यू 5 अध्याय 8 अध्याय मध्य वर्णित। जो अंशटी आम आलोचना करुछु बा अल्प समय निमंते चिंता करने जावा, ताहार कंटेक्स्ट आरंभ हुए 7 अध्याय 13 पदरू। जेतेबेले मैंने 7 अध्याय 13 पदरू आलोचना करुछु, प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर अनुकारी मानू एक गुरुत्वपूर्ण विषय को मनोनीत करने, एक गुरुत्वपूर्ण विषय को बाछिबा से शिक्षा प्रदान करते। एक मनोनयन शिक्षा, ए लेसन ऑफ चॉइस से यही स्थान रे तांकर अनुकारी मानू प्रकाश करुछन्ते। प्रथमे जदि आम देखा यही स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट चॉइस टू चूज ए पाथ बा गोटे मार्ग को बाछिबा निमंते से शिक्षा प्रदान करुछन्ते। आमानक सम्मुखरे से दुईटी द्वार को, दुईटी मार्ग को से रखिछन्ते। जो द्वार आमाने बाछिबा से ही द्वार यात्री आमाने हेबा, आउ जो द्वार को आमाने बाछिबा से द्वार अंतिम जो परिणाम अच्छे से परिणाम आमे भोगिबा पाई जिबा। चॉइस इज आवर्स। बाछिबार कार्य, बाछिबार दायित्व आमानकर अटे। आमे केउ द्वार को बाछिबा। तापर से तांकर आलोचना मध्यरे आउ गोटे विषय को उपस्थापना करुछंती, जहाँकि आमने पाइबा 15 पदरू आग को आमने पाइबा। से स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ गोटे बाछिबार विषय कहउछंती, ताहला चॉइस टू लिव ए काइंड ऑफ लाइफ। केउ प्रकार जीवन नहीं आमने बंचिबा, केउ प्रकार जीवन यापन आमने करिबा, आमानकर जीवन शैली को बाछिबा को हेबो। एई स्थान रे दुई प्रकार गोष्ठी को, दुई प्रकार लोक मानू, दुई प्रकार जीवन शैली जीवन यापन करुथिबार लोक मानक विषय प्रभु शिक्षा प्रदान करती। एक प्रकार जीवन जहाँकि आत्मकैंद्रिक अटे, आत्मधार्मिक अटे, आत्मसंतुष्टिर जीवन अटे। आउ एक प्रकार जीवन जहाँकि एक वास्तव, एक रियल क्रिश्चियन लाइफ जहाँ प्रभु आशा करती। आउ जानती कि आपण जो प्रकार जीवन यापन काटिबे, एइदर आत्मधार्मिकतार जीवन हो कि वास्तविक जीवन धार्मिकतार जीवन हो, सही अनुसार अंतिम रे आपण पुरस्कार पाइबे, रिवार्ड पाइबे। चॉइस इज योर्स। मनोनयन करवा आपणकर दायित्व अटे। पुणी शेष से आउ गोटे विषय को रखुछंती, जहाँ आज आमनकर चिंतार विषय हेबो। आपण मानकर ध्यान को से विषय प्रति मु आकर्षण करने को चाहिए, जहाँ प्रभु दुईटी गृह निर्माण कथा, दुईटी गृह निर्माणकारी कथा, दुईटी मूलद्वार कथा को से उल्लेख करुछन्ते बा शिक्षा देउछन्ते। जेतेबेले गृह कथा आसुची प्रिय बंधुगण, ईश्वरक वाक्य रूपक भावरे मेटाफोरिकली गृहर अर्थ को भिन्न भिन्न भावरे प्रकाश करे। आउ ए स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले गृह संबंध रे, तार निर्माण संबंध रे, निर्माणकारी संबंध रे आलोचना बा शिक्षा देउछन्ते,
ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଗୃହ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୃହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପକ ଶବ୍ଦ, ରୂପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆୟୁବ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆୟୁବ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆୟୁବ ଲେଖନ୍ତି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେ ବା ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ଗୃହ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମ୍ଭ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଧୂଳିରେ ସ୍ଥାପିତ, ସେମାନେ କୀଟତୁଲ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ଗୃହ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଆଉ ଏହା କୀଟତୁଲ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଏ। ଏକ ଶରୀର ରୂପକ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆୟୁବ ଲେଖନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ କହେ, ଗୀତ ସଂହିତା 119:54 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ପ୍ରବାସ ଗୃହରେ ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ଗାୟନ ହୋଇଅଛି। ଲେଖାଯାଏ ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ୍, ଏକ ପ୍ରବାସ ଗୃହ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯାହାକି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସବାସ କରି ଏକ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। ଏକ ପ୍ରବାସ ଗୃହ, ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ୍। ତୃତୀୟ ଗୃହ କଥା, ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତା 127 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଯାଉଅଛି। Our family must be built by God. ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ବୃଥା ଅଟେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଏକ ଗୃହ ସହିତ ତୁଳନା କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ କଥା ବାକ୍ୟ କହେ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 44 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ କୁହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ସେହି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି। ଆମେ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୃହ ବା ଘର ହୃଦୟକୁ ବୁଝାଯାଉଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ହାର୍ଟ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ବା ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ କହେ, ଏବ୍ରି ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଗୃହ କଥା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି, ସେହି ଗୃହ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପକ ଗୃହ ଅଟେ ବା ଏହି ଗୃହକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେହି ଗୃହ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ। ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 3, 5 ଓ 6 ପଦରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସାହସ ପୁଣି ଦର୍ପର କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖୁ, ତାହା ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେକୌଣସି ଗୃହ ହେଉ, ଫିଜିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ପରିବାର କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଗୃହ କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ କଥା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୃହର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେହି ଗୃହଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଦ କଷ୍ଟ and the quality of the building,
or quality of the house, but it matters where it is built upon. किंतु ताहा आमानंक पाए आवश्यक अटे, गुरुत्वपूर्ण अटे जे केउ उपरे काहा उपरे ए गृह निर्मित अछि, ताहा अतीव गुरुत्वपूर्ण अटे। अनेक समय आमानंकर गृह जीवन रूप गृह हेउ, पारिवारिक गृह हेउ, मंडली रूपक गृह हेउ, केउ उपरे निर्मित अछि ताहा आमने जानि न थाउ। तेबे एई स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक सुंदर शिक्षा मानकु देउछंती, पुणी आह्वान करूछंती समीक्षा करिबा पाए, आह्वान करूछंती आमानकर जीवन को एग्जामाइन करिबा पाए जे आजि मु ओ आपण माने केउ उपरे निर्मित अटो, when it is built upon, केउ मूलभित्ति उपरे आमानकर जीवन स्थापित हुई अछि, ताहा ए शास्त्र माध्यम आमे अपेक्षा करू बा शास्त्र माध्यम आमे निज निज जीवन को समीक्षा करू। आ ए स्थान आमे केतोटी गुरुत्वपूर्ण विषय को आलोचना करिबा पाई जिबा। प्रथम विषय आलोचना करिबा द सिमिलारिटीज बा गृहर समानता। प्रभु ए स्थान रे दुईटी गृह, ए स्थान रे दुईटी निर्माणकारी कथा से उल्लेख करूछंती। आ जेतेबेले से दुईटी गृह कथा उल्लेख करूछंती बा कहूछंती, से स्थान रे आमे दुईटी समानता विषय आलोचना करिबा पाई जिबा। मने रखंतु जो दुईटी गृह कथा लेखा जाय अछि, से दुईटी गृहर समानता होछि both the houses are similar in appearance। दुईटी गृह देखिबाकू बा सेमानकर बाहिक आडंबर बाहिक रूप समान अटे। ईश्वर वाक्य प्रकाश करे से दुईटी गृहर समानता से माने देखिबाकू सेमानकर से गृह दुईटीर बाहिक रूप समान अटे। नथिंग इज डिफरेंट इन अपीरियंस। अनेक समय आमानकर ख्रिस्टियन जीवन रे, आमानकर विश्वासी जीवन रे आमने समस्ते समान देखा जाए। जेते आमने गिरजा को आसुछु आमने समस्ते समान देखा जाए। जेते आमने प्रार्थना करि थाउ, वाक्य आलोचना करि थाउ, आमानकर बाहिक जीवन, आमानकर बाहिक आचरण, आमानकर बाहिक गतिविधि समान देखा जाए। ए दुईटी गृह परे देयर वाज नथिंग डिफरेंट इन अपीरियंस ऑफ द हाउसेस। किछि भी अलग नहीं। एई गृह जेमती देखा जाउछि, सेही गृह मध्य सेमती देखा जाउछि। प्रथम समानता हला सेमानकर बाह्य रूप समान अटे। आ बाह्य रूप को देखि कौनसी विषय आकलन करा जाए नहीं। बाहिक विषय सबु बेले प्रतारणा अटे, बाह्य रूप सबु बेले प्रवंचनादायक अटे, आ बाह्य रूप सबु बेले आमानंकु डिसीव करे। अनेक समय आमे बाह्य रूप, बाह्य आडंबर, बाहिक विषय को देखि प्रभावित होई था, किंतु एही स्थान रे गृह रो समानता हेउछि बाहिक रूप रे। द्वितीय समानता कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती, द सिमिलर टेस्ट बोथ द हाउसेस फेस्ड। समानता बा समान प्रकार परीक्षा दुईटी गृह को आसु अच्छे। जेपरी रूपरे से माने समान, सेही परी सेमानकर परीक्षा मध्य समान अटे। ईश्वर को वाक्य लेखा जाए ना, बतास बढ़िला बढ़ी आसिला से घर को धक्का मारिला। जो बतास समान प्रकार बतास, समान प्रकार पवन आउ ए गृह को समान भाव में धक्का मारुछि। सिमिलर टेस्ट, सिमिलर अपीरियंस, सिमिलर टेस्ट। ख्रीष्टीय जीवन एक परीक्षार जीवन अटे। The test is inevitable,
परीक्षा समस्त रही आउ जो पवन बतास कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट लिखुंट ताहा रूपक भाव में से उल्लेख करुँच एक परीक्षा को बुझाए एक दुखर विषय को बुझाए एक कठिन परिस्थिति को बुझाए एक समस्या को बुझाए एक ताड़ना को बुझाए आ प्रत्येक ख्रीस्टियान यही बतासर सम्मुखीन हो। द रियल क्रिश्चियन लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू द टेस्ट। परीक्षा द्वारा वास्तव ख्रीष्टीय जीवन रो परिप्रकाश हुए। द रियल क्रिश्चियन लिविंग, द रियल क्रिश्चियन लाइफ इज अप्रूव्ड व्हेन द स्टॉर्म कम्स। बेले बेले परीक्षा इकोनॉमिकली आसी था, बेले बेले परीक्षा पेन और सफरिंग नहीं आसी था, बेले बेले परीक्षा मृत्यु रूप में आसी था, बेले बेले परीक्षा ईश्वर न्याय भाव में आसी था, विचार भाव में आसी था। आउ सेते बेले जना पड़े वास्तवता कौन अटे, सेते बेले जना पड़े रियलिटी कौन अटे। द टेस्ट प्रूव्स where the house is built upon। परीक्षा ही प्रमाण दिए, पवन ही प्रमाण दिए जे गृहटी कहा उपरे निर्मित अछि। द टेस्ट डिफरेंशिएट रियलिटी एंड डुप्लीकेसी। परीक्षा ही प्रमाण दिए बा एश्योर करे जे वास्तवता कौन पुणी नकली कौन। प्रिय बंधुगण, जो गृह विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते तार समानता है बाहिक रूप। समानता आम देखुचु से माने दुईटी गृह समान परीक्षार सम्मुखीन कर, किंतु डिफरेंट कौन, तारतम्य कौन, पार्थक्य कौन टिके आलोचना करबा पाई जिबा। पार्थक्यटी है बाहिक भाव में जदिओ से माने समान समान परीक्षा दे गति करुछंती, किंतु तारतम्यटी है गोटे गृह अटल थिला बेले आउ गोटे गृह पतन घटुछि। काहीकि पतन घटुछि? कारण उभय गृहर पार्थक्य रही भित्तिमूल, एक अभ्यंतरीण पार्थक्य। जदिओ बाहिक भाव में गृह समान देखा जाउछि, लोक माने किछि विभेदता अनुमान करि पारु नाहंती, लोक माने किछि तारतम्यता देखि पारु नाहंती, किंतु गृहर डिफरेंस सेते बेले देखा जाउछि जेते बेले बतास आसुछि। आ सबु बेले गृहर पार्थक्यता अभ्यंतरीण अटे, इंटरनल अटे। आउ इंटरनली हाउस इज डिफरेंट। आउ फाउंडेशन कथा जेते लेखा जाउछि, जेते बेले भित्तिभूमि कथा लेखा जाउछि, भित्तिमूल कथा लेखा जाउछि, भित्तिमूल देखा जाए ना। फाउंडेशन इज नॉट सीन। आउ ए भित्तिमूल ही गृहर पार्थक्यता को प्रकाश करे। बाहर विषय बेस आडंबरपूर्ण, बाहिक विषय बेस आकर्षणीय अटे, बाहिक विषय अति लोभनीय अटे, किंतु अभ्यंतरीण समस्या है भित्तिमूल। गोटे गृह अनस्टेबल भित्तिमूल उपरे, भारिएबल भित्तिमूल उपरे, जहाँकि पतन हेबार संभावना रही ताहा उपरे निर्मित हैला बेले आउ गोटे गृह पाषाण उपरे अनमुवेबल स्टेबल, जहाँकि अटल तही उपरे निर्मित हुई अछि। प्रिय बंधुगण, एवरीवन वांट्स टू बिल्ड ए लाइफ ऑन समथिंग। प्रत्येक लोक निज निज जीवन को किछि ना किछि उपरे निर्माण करबा पाई पसंद करते। कहीं कहीं निजर जीवन को, निजर गृह को
पॉपुलारिटी उपरे, कहीं कहीं वर्ल्डली प्लेजर उपरे, कहीं कहीं वेल्थ संपदा उपरे, कहीं कहीं सेल्फ राइचियसनेस आत्मधार्मिकता उपरे, कहीं कहीं सेल्फ सैटिस्फैक्शन आत्मसंतुष्टि उपरे, कहीं कहीं सेल्फ विल निजर इच्छा उपरे, कहीं कहीं सेल्फ अचीवमेंट सेल्फ फुलफिलमेंट उपरे निजर गृह को निर्माण करने चाहते हैं, जहाँ को प्रभु जीशु ख्रीष्ट बालुका उपरे निर्मित गृह भाव प्रकाश करते हैं। कौन सी पॉपुलारिटी, कौन सी वर्ल्डली प्लेजर, जगतर कौन सी वेल्थ, सेल्फ राइचियसनेस, अचीवमेंट चिरस्थायी नुह, ताहा क्षण काल स्थायी अटे। आउ से व्यक्ति जो व्यक्ति बालुका उपरे गृह निर्माणकारी मूर्ख व्यक्ति सदृश, एमान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट निर्बोध मूर्ख बोली संबोधन करते, कारण एमाने एते मात्रा रे जो विषय अटल नुहे चिरस्थायी नुहे सही विषय प्रति मनोयोगी अटंती, आउ सही विषय उपरे से मानकर गृह निर्माण करते। प्रेरित पाव एही प्रकार लोक मानक द्वितीय तिमोथी तार 3 अध्याय 5 पदरे यह कहती, से माने भक्तिर भेक धरती सेतिर शक्ति को अस्वीकार करते। यह सही लोक मान कथा जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से माने प्रोफेस टू बी क्रिश्चियन बट नॉट रियल। They build their life upon human opinion, human philosophy, human wisdom, human activities, religious activities, tradition, ritual से मानक पाए बेस गुरुत्वपूर्ण अटे। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ गोटे गृह निर्माणकारी कथा कहते, जो गृह निर्माणकारी पाषाण उपरे गृह निर्माण कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से गृह निर्माणकारी कथा कहती जड़े बुद्धिमान सदृश कहा उपरे क्यों उपरे आमे गृह निर्माण करुछु ताहा बेसी गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रथम कोरिन्थियो 3:11 पद लिखा जाए, कारण जो भित्तिमूल स्थापित हुई अच्छे ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल स्थापित करि पारे नाही, सही भित्तिमूल जीशु ख्रीष्ट अटंती। सही भित्तिमूल प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती, जी कि कोणर प्रधान प्रस्तर अटंती। एणुकरी कलस्य तार 2 अध्याय 6 और 7 पद लिखा जाए, अतएव ख्रीष्ट जीशु को जेपरी ग्रहण करियछ तदनुसारे ताहांक सहभागितारे आचरण कर, ताहांक ठारे बद्धमूल वो गुंथा हुई। इंग्राजी लिखा जाए बी रूटेड एंड बी बिल्ट अप, निर्मित हो ताहांक ठारे, ताहांक उपरे निर्मित हुआ। प्रिय बंधुगण, आज क्या उपरे आपणकर जीवन रूपक गृह, मोहर जीवन रूपक गृह निर्मित हुई अच्छे। सही पाषाण जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटल अनंत चिरस्थायी, तांको उपरे आपणक जीवन रूपक गृह निर्मित ना बालुका उपर निर्मित जहाँकि क्षण काल स्थायी अटे, पॉपुलारिटी अटे, वेल्थ अटे, सेल्फ राइचियसनेस अटे, कहा उपरे आज आपण गृह निर्माण करिसंते। ए वर्तमान समय, वर्तमान परिस्थिति जेते समस्त घटना घटुछि, भयंकर विषय मान आमे देखुछु, यह आमानकु चेतना प्रदान करुछि, चेतावनी देउछि समीक्षा करिबा पाए जे आज आमे कहा उपरे गृह निर्माण करियछु। कारण पवन
आसवाक जाऊँचे बतास आसीगलानी धक्का मारिबो आ धक्का मारुछि मध्य किंतु से माने अटल रहिबे से माने अनमुवेबल रहिबे जो माने ख्रीष्टंक उपरे अपना जीवन को स्थापन करियछन्ते। प्रथम करंथियो तार 3 अध्याय 10 पद लिखा जाए प्रत्येक लोक ताहा उपरे किपरि निर्माण करुअछ से संबंध में सावधान हेउ। प्रेरित पौल करंथियो मंडली को एक कथा लिखती आ ताहा उपरे सेही भित्तिमूल उपरे किपरि गृह निर्माण करा जाय अछि सेति प्रति सावधान हेउ। एबे सावधान हेबार बेळ आपणक पाए मो पाए आसी अछि। जदि आज मु मो जीवन को ख्रीष्टंक उपरे निर्माण करने को चाहे जदि से पाषाण उपरे मोर गृह को निर्माण करने को चाहे तेबे केतोटी शर्त मते अनकंडीशनली मानिबा अनलेस आई अबाइड विथ द कंडीशन से पर्यंत मु सही पाषाण उपरे जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे कि अटल जे कि अनंत कारण द्वितीय तिमोथी तार 2 अध्याय 19 पदरे एक कथा लिखा जाए तथापि ईश्वर स्थापित सुदृढ़ भित्तिमूल अटल हो रही अच्छे से भित्तिमूल उपर जदि मु गृह निर्माण करने को चाहे तेबे केतोटी शर्त ईश्वर वाक्य प्रकाश करे। आज्ञा बालुका उपरे गृह निर्माण करने अति सहज अटे कारण एथिपाई कौन सी परिश्रम करने को पड़े ना एथिपाई किछि त्याग करने को पड़े ना एथिपाई किछि करने को पड़े ना किंतु लोकलिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय 46 पदरू जदि पढ़ा पाषाण उपरे गृह निर्माण करने त्याग करने को पड़े परिश्रम करने को पड़े सैक्रिफाइस करने को पड़े। प्रभु चाहती आमे सही उपरे तांक उपरे गृह निर्माण करूँ कारण समस्त ईश्वर देहवंत हुई तांक ठारे वास करे समस्त विषयर पूर्णता तांक ठारे रही आमे आमानकर जीवन को तांक उपरे निर्माण करने को हम। प्रथम विषय जदि मु तांक ठारे बद्धमूल होगापाई चाहे गुंथी होगापाई चाहे निर्मित होगापाई चाहे मोर जीवन को तांक ठारे स्थापन करने को चाहे तेबे प्रथम विषय फर्स्ट कंडीशन इज टू बी बिल्ट अपॉन क्राइस्ट इज ओबीडिएंट आज्ञाबहता कारण यह स्थान लिखा जाए तार 24 पद लिखा जाए एणु जे कि मोहर यही समस्त कथा शुणे पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश जे मोहर वाक्य पालन करे शुणे वो पालन करे केवल शुणा नुह जदि आम केवल शुणुचु तेबे आमने दर्पण रे मुख दर्शन करी फेरी जीवा लोक सदृश कारण ईश्वर को वाक्य आह्वान करे केवल श्रोता मात्र न हुई ईश्वर वाक्यर आज्ञाकारी हुआ। ओबीडिएंट इज एसेंशियल एलिमेंट्स एसेंशियल कंडीशन टू बी बिल्ट अपॉन क्राइस्ट हु इज रॉक ऑफ सल्वेशन। जदि मु केवल ईश्वर को वाक्य शुणुछि 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 पालन करूना मु केबे भी प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे गुंथा जाई पारिबि नाही। नोहंक जीवन को देखो अब्राहम को जीवन को देखो जिहोसियों को जीवन को देखो प्रभु जीशु ख्रीष्टंक जीवन में से आज्ञा बहुत थे। आज प्रभु आमान ठारू चाहती कि आम ओबीडिएंट हो अनकंडीशनल ओबीडिएंट से एक्सपेक्ट करूछंती आमान ठारू जदि मु आज्ञा बह नुह
ମୁଁ କେବେ ବି ଗୁନ୍ଥା ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ, ପବିତ୍ରତା, ହୋଲିନେସ୍, ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଗଡଲିନେସ୍, ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ରାଇଚସନେସ୍, ଧାର୍ମିକତା ପରାୟଣତା, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଅଛି, ଆଉ ତହିଁ ଉପରେ ଏହା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରେ ସେ ଅଧର୍ମତାରୁ ଦୂରରେ ରହେ। ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି ନା ଯିଏ ଏହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜର ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଅଧର୍ମତାରୁ ଦୂରରେ ରହେ। ପାପରେ ରହି ଅପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ କାଟି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଜୀବନ କାଟି ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ଟୁ ବି ବିଲ୍ଡ ଅପନ୍ Jesus Christ is to live a life of holiness, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟ କଣ୍ଡିସନ, ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, work of faith, ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 12ରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ এই কথা কହୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? 12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା ରୂପା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର କାଠ ଘାସ ବା ଛଣ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କର୍ମର କଥା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, faith without work is dead. কর্ম বিনা বিশ্বাস বৃথা অটে। যদি আমি বিশ্বাসী জীবন কাটুছু, যদি আমি ভিত্তিমূলরে স্থাপিত হইছু, we must have work of faith, বিশ্বাসর কর্ম আমানক জীবনরে রহিবা দরকার। Without the work of faith we may not be or cannot be built upon. কারণ ପାଉଲ କର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ। ଆଜି ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆପଣାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ? କାହା ଉପରେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଲ୍ଡ ଅପନ୍? କେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ମିତ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। Every one of us is building our life. आमर जीवन आमने निर्माण करुअछु, किंतु कहा उपरे निर्माण करुअछु? प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर पार्वत्य उपदेश रे एही महान शिक्षा द्वारा तांकर पार्वत्य उपदेश को से समाप्त करिसंते। कहा उपरे मु आपण माने निर्मित अटु? ए समय आमने समीक्षा कर, जदि मु बाध्यतार जीवन काटुछि, पवित्रतार जीवन काटुछि, विश्वासर कार्य नहीं जीवन काटुछि, आई एम श्योर दैट आई एम बिल्ड अपॉन दैट सॉलिड रॉक। जदि अबाध्यता, स्वेच्छाचारिता, आत्मधार्मिकता रो जीवन काटुछि, पवित्रतार बिहुने जीवन काटुछि, जदि मो जीवन रे विश्वासर कर्म देखा जाऊ नाही, तेबे मु बालुका उपरे निर्माणकारी मूर्ख निर्माणकारी सदृश अटे। प्रिय बंधुगण, आउ थे से प्रश्न को रखा चाहिए, व्हाट इज योर फाउंडेशन बिल्ड अपॉन? आपणकर जीवन रूपक गृह कहा उपरे आपण निर्माण करिसंते? जहा उपरे निर्माण करिसंते, जेपरि निर्माण करिसंते, सेही परि
परिणाम सेहीपरि पुरस्कार सेहीपरि फल आपण ओ मु पाइबा चाहूँ। एणु समय थाउ थाउ जदि आमने ख्रीष्टଙ୍କ उपरे निर्मित नु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे गुंथा जाई नाहु एबे समय थाउ थाउ तांकर निकट को फेरो स्वीकार करू आमानकर पाप आमानकर अधर्मता को स्वीकार करू तांको उपरे विश्वास करी बाध्यतार जीवन पवित्रतार जीवन काटी विश्वासर कार्य नहीं तांको ठारे आमे गुंथा जा। प्रभु आमानको आशीर्वाद करंतु आमेन। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता आमे तुमर महानामर धन्यवाद करूछु। प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल दया कल तुमर वाक्य दे आमानकु कथा कहल। प्रभु आज आमानकु तुमर आत्मा द्वारा निज निज जीवन को समीक्षा करबा पाई दियो। आज आमने आमानकर जीवन रूपक गृह कहा उपरे गठन करियछु बा निर्माण करियछु। प्रभु तुम वाक्यर बाध्यता हुई पवित्रतार जीवन काटी विश्वासर कर्म को प्रभु निज जीवन रे स्थान दे तुम ठारे गुंथी हेबा पाए मते पुणी मंडलीर प्रत्येक को आशीर्वाद कर। प्रभु आम मेजर अंशी हेबु आमानकर सहवर्ती परमेश्वर जीशुंक नाम रे प्रार्थना करूँ आमेन। आसंतु आमने स्वर्गस्थ प्रार्थना करिबा तापरे आशीर्वाद भिक्षा पर आज उपासना को आम शेष करबा पाई जिबा। हे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आमानकु प्रयोजनीय आहार दियो आमने जेपरि निज निज अपराधी मानकु क्षमा करियछु सेहीपरि आमानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे आममानकु आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वरंकर अतुलनीय प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह और दया साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वरंकर सुमधुर सहभागिता आम प्रत्येकंक प्रति एबे पुणी चिरकाल संगे संगे रुहंतु आमेन। प्रभुंक महानामर धन्यवाद हो। एही नूतन मासर प्रथम सप्ताह रे प्रभु आमानंकु तांकर मेजर निकटवर्ती हेबा पाई सुजोग देले। एणु आसु आमने ये मेजर उपासना को प्रार्थनार सहित आरंभ करबा पाई जिबा। स्वर्गस्थ पिता ये मेज पाई आमे तुमर धन्यवाद करूछु तुमरी प्रेम त्याग पाई आमे धन्यवाद करूछु तुमरी प्रायश्चितर बलि पाई आमे तुमर धन्यवाद करूछु जहा उपरे विश्वास करी प्रभु आज आमने मेसर निकटवर्ती हेबार सुजोग पाइछु। जेतेले प्रभु आमने तुमर मेजर सम्मुखरे अछु आमानकर दोष दुर्बलता पाप अधर्मता क्षमा कर। पुणी एक पवित्रतार सहित योग्यतार सहित प्रभु तुमरी मेजर अंशी हेबा पाई साहाय्य कर। मेजर अंशी हेउ हेउ तुमर त्याग को तुमरी प्रेम को तुमरी कृष्य जंत्रणा को स्मरण करबा पाई आमानकु साहाय्य कर। जीशुंक नाम रे प्रार्थना कलु आमेन। आसंतु आमने समस्ते निज निज स्थान रे ठिया हवा। आमे जे जो स्थान रे अछु उनी समय आमने उपासना गीत बही तार 205 पृष्ठार पाळिबी मु ए नियम जीशुंकु करी स्मरण ए गीतर घोषा पद पुणी चतुर्थ और पंचम पद आमने गान करबा पाई जिबा। समस्त मिलित भाव में गान करबा। पाळिबी मु ए नियम जेसुंकु करी स्मरण जेसुंकु करी स्मरण एरोटिक रे प्रकाश तांकर
ମୋ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୋ କାରଣ ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରେ ସ୍ମରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରେ ସ୍ମରଣ ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ସେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ରୁଧିର ପତନ ତାଙ୍କ ରୁଧିର ପତନ ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ଧାର ଧାର ବହିଥିଲା ମୋ କାରଣ ବହିଥିଲା ମୋ କାରଣ ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରେ ସ୍ମରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରେ ସ୍ମରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ତାହା ଏହି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମାନେ ଯେତେଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର ସେତେଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। କାରଣ ଯେତେଥର ତୁମାନେ ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କର ସେତେଥର ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରୁ ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ ସେ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଟି ଓ ପାନପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ନିରବତାର ସହିତ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେହି ରାତ୍ରିରେ ସେ ରୋଟି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ରୋଟି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଶରୀରର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ରୋଟି ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗିଥିଲ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲ, ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଏହି ରୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଟି ନେଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଟି ନେବା, ପୁଣି ମିଳିତ ଭାବରେ ରୋଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାନ ପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପାନ ପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଥରେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ପାଇଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଯାହା ସେଦିନ ତୁମରି କ୍ରୁଶରେ ପାତିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ସେହି ପବିତ୍ର ଲହୁ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେନ୍। ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାନ ପାତ୍ର ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଯେତେଥର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାନ ପାତ୍ର ନେବା, ପୁଣି ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ପାନ ପାତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପାନ ପାତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ଶେଷ ଗୀତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ବାହିନୀ, ଏହି ଗୀତ ଗାନ କଲା ପରେ ଶେଷ ଆଶିଷ ପରେ ଭିକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ମେଜର ଉପାସନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ବାହିନୀ, ପିତା ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗାଆନ୍ତୁ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ପୁଣି ଚିରକାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।